जय हिंद दोस्तों। शिक्षा के उस चैनल पर इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य। अगर हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है क्या पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य में। तो हिंदी साहित्य का मोटे तौर पे मतलब हिंदी साहित्य तथा भाषा विज्ञान। ठीक है, तो हिंदी साहित्य क्या, हिंदी साहित्य मतलब अगर आप यूजी से नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, डीएसएसबी लेक्चरार, हिंदी हिंदी माध्यम नहीं, हिंदी सब्जेक्ट है। अगर उससे भी तैयारी कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं किसी भी परीक्षा में जहां आपको लगता है लेक्चरार बनना है, ठीक है, टीचर बनना है, ठीक है, टीचर बनना है, ठीक है, तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इस टाइम हम लोग छायावाद पढ़ रहे हैं और छायावाद का ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इसके मैंने पीवाईक्यू कवर कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, दिखेगा। तो टारगेट है कि मैं 10,000 पीवाईक्यू के माध्यम से आपका हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र, व्याकरण सब कुछ कवर कर दूंगा ओनली पीवाईक्यू के माध्यम से। तो मुझे उम्मीद है कि मैं मोटे तौर पे बहुत से ऐसे प्रश्नों के माध्यम से हिंदी साहित्य को पढ़ा दूंगा ओनली पीवाईक्यू के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। तो देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो प्रश्न है पहला 1501 क्या कहता है, प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है। तो ये लहर में दिखाई देता है, लहर में दिखाई देता है, किस में दिखाई देता है, लहर काव्य में दिखाई देता है गीत कला का उत्कृष्ट रूप। ठीक है, अगर हम बात करें उर्वशी, झरना, तरंग, आंसू, ये सब इनकी क्या है, रचना है। कामायनी प्रसाद की बहुत ज्यादा बड़ा महाकाव्य है। किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। अगर हम बात करें किस कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है तो सुमित्रानंदन पंत को। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की जो कृति है उसको छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है और किसको कहा जाता है, इनकी एक रचना है पल्लव। ठीक है, पल्लव को कहा जाता है, याद रखना क्या है, पल्लव। ठीक है, इसको कहा जाता है छायावाद का घोषणा पत्र। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा। अगर हम कामायनी की बात करते हैं, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसको छायावाद का उपनिषद अगर किसने कहा है तो शांति प्रिय द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है, शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है कामायनी को छायावाद का उपनिषद, उपनिषद। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना से, कामायनी से, किससे, कामायनी से, किससे है, कामायनी से। दिख जीवन का जो पाता ही आया है, पता ही आया है विरोध, पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या मतलब, कहने का मतलब है दिख जीवन जो पाता ही आया है, पाता ही आया है विरोध, ये जो पंक्ति है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है इसमें। छायावाद की अगर प्रमुख विशेषता की बात करें, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है, ठीक है, तो प्रवृत्ति है शैल गीत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, शैल गीत, शैलीगत। ठीक है, सॉरी शैलीगत क्या है, शैलीगत। छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी के छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर है। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प अगर है तो सही है। ठीक है, तो बंगाल की अन्य विधाओं की तरह उनकी छायावादी कविताओं का भी अनुकरण छायावादी कवियों ने किया है, गलत, ऐसा नहीं है। बंगाल का छायावादी साहित्य इतना उत्कृष्ट है कि उसका अनुकरण किए बगैर हिंदी के कवि रह नहीं सकते, बिल्कुल गलत। हिंदी के साहित्यकार पर हर किसी उत्कृष्ट साहित्य से उत्तम कोटि की रचनाओं को ग्रहण करते ही रहते, गलत। बंगाल साहित्य में, ठीक है, छायावाद युग नाम का कोई युग नहीं है। ठीक है, अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचलित करते हैं, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्तक काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हुआ है। अगर निराला की बात करें, निराला के अनुसार जो हिंदी में मुक्तक काव्य है वो किस छंद की बुनियादी पर क्या है, सफल हुआ है, तो कवित्र, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले कवि कौन थे। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद। ठीक है, क्या थे,
जयशंकर प्रसाद, ठीक, क्या थे, जयशंकर प्रसाद थे, कौन थे, जयशंकर प्रसाद। कलाधर, इसने निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया, उपयुक्त गीत किस कवि का है, ठीक है। तो ये जो कवि हैं ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां, निराला जी की, क्या है, इसने निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, उस पर विचार करिए। कामायनी प्रसाद द्वारा लिखित महाकाव्य है, बिल्कुल है। आशु प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य है, ठीक है, बिल्कुल है। काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह, बिल्कुल है। ईरावती, ईरावती प्रसाद द्वारा लिखित कहानी है, गलत। ईरावती प्रसाद द्वारा लिखी कहानी, ठीक है, नहीं है, क्या है, कहानी नहीं है, बल्कि क्या है, एक उपन्यास है जो अपूर्ण है, जो पूरा नहीं हुआ, ये क्या है, उपन्यास है, क्या है, उपन्यास है, ठीक है, क्या है, उपन्यास है। सुमित्रानंद पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी, ठीक है, परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी, तो पल्लव। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका, राइट हो जाएगा, बी क्या होगा इसका, पल्लव, पल्लव क्या होगा, राइट होगा, पल्लव क्या होगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। परिवर्तन, ठीक है, सबसे पहले, ठीक, सॉरी, परिवर्तन सबसे पहले पल्लव में प्रकाशित हुई। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सबसे ज्यादा प्रभाव है, ठीक है, निराला की जो रचना है राम की शक्ति पूजा, ठीक है, इस पर किस रचना का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, तो कृतिवास रामायण, ठीक है, कृतिवास रामायण। तो ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी में जिसे रोमांटिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहा जाता है, छायावाद कहा जाता है, ठीक है, क्या कहते हैं, छायावाद कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाए, सॉरी, सही हो जाएगा। अंग्रेजी में जिसे रोमांटिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे छायावाद कहा जाता है, क्या कहा जाता है, छायावाद कहा जाता है। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध किससे है, तो ग्रामीण परिवेश से, किससे, ग्रामीण परिवेश से। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ है, अगर हम साहित्यिक क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा विरोध किसका हुआ है, तो निराला जी की हुआ है, ठीक है, निराला का विरोध हुआ, किसका हुआ है, निराला का विरोध हुआ है सबसे ज्यादा, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो साहित्य में सबसे ज्यादा अगर विरोध किसी का हुआ है तो निराला जी का हुआ है, किसका हुआ है, सूर्य जी, क्या होता, हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हुआ है। अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे, अगर हम बात करें अरविंद दर्शन से सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित था, तो सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत क्या थे, ठीक है, अरविंद दर्शन से क्या थे, प्रभावित थे। तेरा वैभव देखूं या जीवन का कंदन देखूं, या जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं, तो ये महादेव वर्मा की हैं, किसकी हैं, महादेव वर्मा की हैं, किसकी है, महादेव वर्मा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं है, अगर इनमें की बात करें, इनमें से कौन सा कवि है जो छायावादी नहीं, नरेंद्र शर्मा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये छायावादी कवि नहीं है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या है, ये छायावादी कवि नहीं, इनको एकांकीकार कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एकांकीकार, ठीक, क्या कहा जाता है, एकांकीकार कहा जाता है, ठीक है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, क्यों हाहाकार सरो में वेदना असीम गुजरती गरजती है। ये जो पंक्तियां के रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी है, कौन है, जयशंकर प्रसाद है, कौन है, जयशंकर प्रसाद। क्या है, इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, क्यों हाहाकार सरो में वेदना असीम गरजती है। निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है, ठीक है, कौन सी कृति है, देखो, कनन कुसुम झरना भी है, दीपशिखा, दीपशिखा महादेव वर्मा की रचना है, ये इनकी नहीं है, ठीक है। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो निराला के लिए, ठीक है, किसके लिए, निराला के लिए, किसके लिए, निराला के लिए प्रयुक्त हुआ है। मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूँ, ये जो पंक्तियां हैं किस रचनाकार के हैं, किस
रचनाकार की है। तो महादेवी वर्मा की है, किसकी है? महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये कथन किसका है? ठीक है, ये भी जो कथन है महादेवी वर्मा का है। किसका है? महादेवी वर्मा का। नीर भरी दुख की बदली या कथन है महादेवी वर्मा का। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? देखो, छायावादी के प्रवर्तक की बात करें, ठीक है, छायावादी, ठीक है, युग का प्रवर्तक की बात करते, ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद। किसको? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है छायावादी युग का प्रवर्तक, ठीक है। जबकि शुक्ल जी ने मुकुटधर पांडे को स्वीकार किया, लेकिन मुकुटधर पांडे नहीं है इसमें ऑप्शन में, तो इस वजह से जयशंकर प्रसाद क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? ठीक है, अगर हम बात करें निहर की, तो इसका प्रकाशन कब आया था? इसका प्रकाशन हुआ था 1930 में, ठीक है, 30 में। दीपशिखा की बात करते हैं, ये 42 में आई थी, 1942। निर्जा की बात करते हैं, 35 में आई थी, 1935। रश्मि की बात करते हैं तो 1932 में आई थी। पहले निहर, फिर रश्मि, फिर निर्जा, फिर दीपशिखा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से निराला की व्यंग परक कविता कौन सी है? व्यंग परक की बात करें तो कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता जो इनकी कविता है वो कैसी है? व्यंग परक। कैसी है? व्यंग परक। ये गुलाब और पूंजीपति वर्ग को लेकर लिखी गई है, ठीक है। इसमें कहेगा सुन बे गुलाब, ऐसे कुछ लाइन है, ठीक है। निराला की बादल राग, ठीक है, कविता का संबंध है, ठीक है। निराला की, ठीक है, जो बादल राग कविता है, इसका संबंध किससे है? ठीक है, तो इसका संबंध अगर देखने को मिलता है तो प्रकृति के सौंदर्य से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका डी होगा, प्रकृति के सौंदर्य से। पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बढ़िया पॉइंट है। पंत को किस कविता के लिए या किस कृति के लिए, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो चितंबरा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, पूर्वाभास, ठीक है, सॉरी, क्या होगा? पूर्वाभास। तो मुकुटधर पांडे, ठीक है, क्या होगा? मुकुटधर पांडे। याद रखना कि छायावाद का जो पूर्वाभास है वो मुकुटधर पांडे कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविताओं की विशेषता है? ठीक है, तो छायावाद की है। किसकी है? छायावाद की। किसकी है? छायावाद की है। आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? ठीक है, रहस्यवाद की भावना किसमें पाई जाती है? तो छायावाद में ही पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? छायावाद में पाई जाती है। निराला का जन्म कहाँ हुआ था? अगर निराला के जन्म की बात करते हैं, निराला का जन्म हुआ था 1899 में हुआ था, ठीक है, बंगाल। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन सी लंबी कविता नहीं है? अगर लंबी कविता की बात करें तो कौन सी लंबी कविता नहीं है? ठीक है, तो भिक्षुक। भिक्षुक क्या है? इनकी लंबी कविताओं में इसकी गिनती नहीं होती। अगर सबसे लंबी बात करते हैं तो राम की शक्ति पूजा लंबी कविता है, ठीक है, और नहीं कौन है? भिक्षुक नहीं है। हृदय का मधुभार काव्य रचना है। अगर हृदय का मधुभार की बात करते हैं, ये शुक्ल की है। किसकी है? शुक्ल की है, ठीक है। किसकी रचना है? शुक्ल की रचना है। शुक्ल की रचना है। किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। क्या है? रचना है हृदय का मधुभार। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? पंचवटी। पंचवटी प्रसंग लिखा है, तो पंचवटी प्रसंग किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। किसकी है? निराला जी की। किसकी है? निराला जी की है, ठीक है, याद रखना। और ये प्रथम काव्य परिमल में संकलित थी। किसमें थी? परिमल में संकलित थी, ठीक है, किसमें? परिमल में ये संकलित थी। आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है? अगर हम आकाश गंगा की बात करते हैं, जो आकाश गंगा जो काव्य संग्रह है वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का आकाश गंगा काव्य संग्रह है, ठीक है, आकाश गंगा काव्य संग्रह। सप्तपर्णी, ठीक है, परड़ा किसकी कृति है? सप्तपर्णा किसकी कृति है? अगर हम बात करें
तो ये महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा की। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? तो निराला जी की। किसको? निराला जी को। ठीक है। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? तो निराला जी को। किसको? निराला जी को। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था? याद रखना, पहले ब्रजभाषा में, ठीक है, प्रेम पथिक, ठीक है, क्या है? प्रेम पथिक। याद रखना, प्रेम पथिक पहले ये ब्रजभाषा में थी, बाद में इसको खड़ी बोली में क्या किया था? रूपांतरित किया गया था। कब किया था? रूपांतरित किया गया था। ठीक है, प्रेम पथिक। निराला की जूही की कली उदाहरण है, कैसा है? याद रखना, तो ये मुक्तक छंद का उदाहरण है। ठीक है, किसका? मुक्तक छंद। ठीक है, मुक्तक छंद का उदाहरण क्या है? निराला की जूही की कली, जो 1916 में प्रकाशित में आई थी। 1916 प्रकाशन में आई थी। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो अभिव्यंजना। अभिव्यंजना, ऑप्शन नंबर बी क्या सी हो जाएगा? क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद को या का किसने विरोध किया है? ठीक है, तो विरोध किसने किया है? महादेवी वर्मा ने किया है। ठीक है, महादेवी वर्मा ने क्या किया है? केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का क्या किया है? विरोध किया है। प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। तो प्रसाद की काव्य कृति, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले इनकी उर्वशी आई थी। क्या आई थी? उर्वशी आई थी। उसके बाद क्या आया था? झरना आया था। तीसरे नंबर पे आंसू आता। चौथे नंबर पे लहर आता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? इनका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है। गीत कुंज किस कवि की रचना? अगर हम गीत कुंज की बात करते हैं, गीत कुंज, ठीक, किसकी? गीत कुंज, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्या है? ये रचना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? कलर हो गया, सॉरी, सही हो जाएगा। इसका प्रकाशन 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। पंत की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या? अगर हम पंत की बात करें, ठीक है, पंत की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, तो पल्लव, पल्लव की बात करते हैं। पल्लव इसमें की रचना जो है सबसे पहले आई थी 1928 में आई थी। ठीक है, क्या आई थी? 28 में। तो पहला ही ऑप्शन हमारा है। दूसरा क्या हो जाएगा? पल्लव। फिर गुंजन की बात करते हैं। गुंजन 32 में आती है। ठीक, गुंजन 32 में आती है। गुंजन कब आती है? 32 में आती है। ग्राम 40 में आती है। ठीक है, ग्राम क्या आ जाती है? 40 में आ जाती है। ठीक है, ग्राम से पहले योगांता भी आती है। ठीक है, तो याद रखना। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है? अगर हम उत्तरायण की बात करते हैं, इसके जो रचनाकार है डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ये कैसा है? महाकाव्य। कैसा है? महाकाव्य है। छायावाद के समर्थन में सबसे सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन थे? ठीक है, तो मुकुटधर पांडे थे। ठीक, कौन थे? मुकुटधर पांडे। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले क्या थे? लेखक थे मुकुटधर पांडे। क्या थे? मुकुटधर पांडे। ठीक है, और एक चीज याद रखना, मुकुटधर पांडे ने 1920 में जबलपुर में प्रकाशित श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद नाम से क्या लिखा था? शीर्षक लिखा था। ठीक है, याद रखना 1920 में। ठीक है, और ठीक, पत्रिका कौन थी? श्री, ठीक है, शारदा, ठीक है, और पत्रिका। ठीक है, इसमें छायावाद नामक शीर्षक से पहले क्या था? लेख लिखा था। अग्निपथ के पार चांदन चंदन चांदनी का देश। ठीक है, चंदन चांदनी का देश, ये किसकी पंक्तियां हैं? ठीक है, महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश। अंग्रेजी के स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई पड़ता है? अगर हम अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य की बात करते हैं, इसका प्रभाव हिंदी की छायावादी, ठीक है, छायावाद काव्य धारा पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन याद रखना,
बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। स्वच्छंदतावाद को इंग्लिश में कहते हैं रोमोटिज्म, ठीक है, रोमांटिज्म। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।